दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि ये सभी दर्शक अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्वयं सहायता समूह की जो दुकानें हैं उन पर लखनऊ खंडपीठ ने सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था। तदुपरांत स्वयं सहायता समूह को होने वाली दुकानों पर रोक लग गई थी। उसके बाद राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय गई और एकल न्यायाधीश के फैसले को चैलेंज किया, जिस पर खंडपीठ के 2 जजों की पीठ ने उस पर स्थगन आदेश दे दिया। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह के आवंटन की जो दुकानें हैं उनका रास्ता साफ हो चुका। इस बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स हैं, उन्होंने कमेंट्स किए। उनकी शंका के समाधान के लिए मैं उनका उत्तर दे रहा हूं। एक व्यूवर्स ने लिखा है कि क्या उत्तर प्रदेश की सभी दुकानें स्वयं सहायता समूह को दी जाएंगी। इस संबंध में जवाब यह है कि जो दुकानें संचालित हो रही हैं, चल रही हैं, वे चलती रहेंगी। उनको समाप्त करके किसी भी स्वयं सहायता समूह को नहीं दी जाएंगी। यदि किसी दुकान का निरस्तीकरण है या किसी दुकान के दुकानदार ने त्याग पत्र दे दिया और वहां पर प्रस्ताव होता है अथवा शहरी क्षेत्र में जिला पूर्ति अधिकारी वैकेंसी निकालता है, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई स्वयं सहायता समूह या कोऑपरेटिव सोसाइटी ये कहती है कि हम दुकान लेने के इच्छुक हैं, तो प्राथमिकता के तौर पर उन्हें राशन की दुकान दी जाएंगी स्वयं सहायता समूह को। देहात में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गांव में राजनीति ज्यादा चलती है ग्राम प्रधान की। गुट होते हैं, 2 गुट होते हैं, 3 गुट होते हैं। जब गांव में कोई प्रस्ताव होता है किसी भी मामले का, तो उसमें में गुट सक्रिय हो जाते हैं। राशन की दुकान पर सबसे ज्यादा राजनीति चलती है ग्रामीण क्षेत्र में। तो वहां पर यदि आरक्षण होता है तो किसी को, और लोग नहीं चाह रहे हैं कि आरक्षण के हिसाब किताब से उन्हें दुकान आवंटित की जाए, तो किसी भी सहायता समूह को वो दुकानें उंगली लगा देते हैं। वो अपना उसमें मैदान में स्वयं सहायता समूह आ जाता है। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि उन्हें पता है कि दुकान होनी है, 8 दिन पहले 10 दिन पहले वो अपना महीने पहले अपना स्वयं सहायता समूह का गठन कर लेते हैं, किंतु वो पूरी राजनीति चलती है, गुटबाजी चलती है और उसमें बलि का बकरा स्वयं सहायता समूह बन जाता है। बाद में क्या स्थिति होती है वो हमने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अभी तक स्वयं सहायता समूह का कमीशन 1.5-2 साल से नहीं मिला। एक हमारे व्यूवर्स ने लिखा है कि सभी आईपीएस की धारा बदल गई है, तो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 क्यों नहीं बदला। इसमें जवाब यह है कि इंडियन पेनल कोड की धाराएं भारत सरकार ने बदली हैं। उसमें जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया का पालन किया गया है। वो
आईपीसी की धारा बदली गई है, किंतु जो अधिनियम है वो अभी जो के तो है। अधिनियम भारतीय संविधान के अनुसार होते हैं और आईपीएस की धारा में उसमें ये सरकार ने बदलाव किया है। तो इसमें आईपीएस की धारा का आवश्यक वस्तु अधिनियम से कोई भी लेना देना नहीं है। ई केवाईसी की एक विवर्तन लिखा है कि ई केवाईसी की अदालत में बड़ी तारीख के बारे में बताइए। इसमें जवाब यह है कि फिलहाल ई केवाईसी की जो कमीशन की है, ई केवाईसी की है, और 3 रिट याचिकाएं पड़ी हुई है, एक कोर्ट ऑफ कंडम पड़ा हुआ है, वो अभी सभी पेंडिंग चली हुई हैं। हो सकता है कि उम्मीद जताई जा रही है कि अक्टूबर में इन पर सुनवाई हो सकती है। पक्का नहीं कह सकता, किंतु उम्मीद है कि इस बेंच में, जो बेंच फिलहाल चल रही है, इसमें सुनवाई होने की संभावना नहीं है। अगली बेंच जब चेंज होगी उसमें सुनवाई होने की संभावना है। अब आज के मूल विषय पर आते हैं कि एक बिक्री रजिस्टर से संबंधित अपडेट्स बताएंगे और एक आदर्श कोटेदार वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया बताएंगे। बताने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं, शेयर भी बहुत कम हो रहे हैं। लोक दर्शक का प्रयास है कि जानकारी सही और सटीक आप तक पहुंचाई जाए, किंतु आप जब देखते हैं तो ये जानकारी दूसरों तक भी जनहित में पहुंचानी चाहिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो अपनी बात पर आते हैं। 26 अप्रैल 2024 को आयुक्त खाद्य एवं सतत विभाग जवाहर भवन से एक पत्र प्रमुख सचिव खाद्य एवं सतत विभाग को दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम 2016, ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 ये सेंटर का है और उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु आदेश 2016 ये सेंटर का भी आवश्यक वस्तु होता है और राज्य के भी होते हैं। तो इसमें 2016 में संशोधन हुआ था। उसके अनुसार बिक्री रजिस्टर बनाए जाने की व्यवस्था समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव विचारार्थ भेजा गया था। ई पोस्ट मशीन आधार प्रमाणीकरण के आधार पर 99.80 लाभार्थियों को आवश्यक वस्तु वितरण किया जा रहा है। ये इस पत्र में लिखा है प्रमुख सचिव को कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 2016 है उसमें के अनुबंध के संबंध में यह पत्र लिखा गया। सभी का अनुबंध होता है, जो भी राशन की दुकानें जब अलॉट होती है, और उसमें राशन विक्रेता को फुटकर एजेंट के रूप में उसका अनुबंध होता है। एजेंट का मतलब है कि कमीशन, जो कमीशन पर काम करता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो अनुबंध है, जो एग्रीमेंट है, उसके अनुसार इसमें बिक्री रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, टोल फ्री नंबर, स्टॉक बोर्ड, साइन बोर्ड और खाद्यान्न का रख रखाव, अपने जो अभिलेख है उनका रख रखाव, मांगने पर दिखाना होगा, चूहेदानी की व्यवस्था करनी होगी, झरना रखना होगा, छाछ रखना होगा, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें जो में है। आप समय पर दुकान खोल लेंगे तो अच्छी मोटी किताब है, शायद यदि किसी पर होगी तो उसे पढ़ लेना।
जिस पर साइन होते हैं। तो इसमें कहा गया कि पोस्ट मशीन से आधार प्रमाणीकरण के आधार पर 99.80 लाभार्थियों का वितरण हो रहा है। बिक्री रजिस्टर लंबे समय तक रखना औचित्यपूर्ण नहीं लगता। 2016 में जारी अनुज्ञप्ति में प्रावधान था, ये जो बताया मैंने आपको कि ये रखना है। वर्तमान परिस्थितियों के आलोक में विक्रेता स्तर पर बिक्री रजिस्टर को बनाए जाने की व्यवस्था समाप्त किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु आदेश 2016 में संशोधन करने की आवश्यकता है। अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये पत्र 26 अप्रैल 2024 को लिखा गया कि बिक्री रजिस्टर की आवश्यकता नहीं है, अब ये पोस्ट मशीन से वितरण हो रहा है, इसलिए इसे समाप्त कर दिया जाए। किंतु अफसोस अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मामला ठंडे अवस्थे में पड़ा हुआ है। कोई यदि सोचे कि अभी बिक्री रजिस्टर समाप्त कर दे, तो अभी बिक्री रजिस्टर समाप्त नहीं हुआ, केवल सिफारिश की है बिक्री रजिस्टर समाप्त करने की। तो यदि जो बिक्री रजिस्टर नहीं बना रहे हैं, स्टॉक रजिस्टर नहीं बना रहे हैं, अपने स्टॉक रजिस्टर बिक्री रजिस्टर अपना 2016 जो भी एग्रीमेंट है, जो भी शर्तें हैं, उसके अनुसार अभी अपना अनुपालन आपको करना होगा। दूसरा, 12 सितंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री को और खाद्य रसद विभाग को उत्तर प्रदेश कोटेदार वेलफेयर उपभोक्ता एसोसिएशन ने के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने एक पत्र लिखा और सूचना के अधिकार 2005 के अनुसार सूचना भी मांगी, जिसमें 3 बिंदुओं में सूचना मांगी गई थी और साथ में कमीशन बढ़ोतरी के बारे में क्या प्रगति है, 200 रुपये कुंतल किए जाने के संबंध में अन्य प्रदेशों की भांति, तो उसका जवाब दिया गया है 12 सितंबर 2024 को, जिसमें जवाब में कहीं भी कमीशन का उल्लेख नहीं किया गया। जो अपर खाद्यायुक्त जवाहर भवन से संयुक्त सचिव खाद्य रसद विभाग अनुभाग 6 को पत्र लिखा गया, जिसकी प्रतिलिपि कमलेश मिश्रा जी को भेजी गई। इसमें पोस्ट पेड कनेक्शन दिए गए, उन्होंने कनेक्शन के बारे में जो ये सर्वर डाउन है, कहीं कनेक्शन नहीं, वो नेटवर्क नहीं आते, मशीनें स्लो चलती है, उस समस्या के बारे में उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो शासन की नज़र में हो रहा हकीकत में वो आपको पता है, धरातल पे क्या हो रहा आपको पता है, हमको पता है, किंतु शासन क्या कह रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं नेटवर्क नहीं चलते तो उनकी समस्या के समाधान के लिए दूसरा पोस्ट पेड कनेक्शन दे दिया जाता है। आप देखें कि कितने पोस्ट पेड कनेक्शन नहीं मिले आपको। नौ 3/21 शासनादेश के द्वारा सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी के बारे में उन्होंने लिखा है कि राशन की दुकानों पर नियम अनुसार खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है। ये आप देखें धरातल में कितना जा रहा है और कितना डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से कोटेदार अपनी दुकान पर खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। खाद्यान्न 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूर मिल रहा है और साथ में पैसे लिए जा रहे हैं।
और जो रिसीविंग की जाती है वो दुकान पर आ कर रहे हैं। ये कोटेदार भी कितने समझदार आदमी हैं। इनसे आग्रह मैंने किया था कि यदि आप सबसे पहले कोशिश करें कि अपनी दुकान पर ही लें। संकरी गली है, छोटी गली है, कैसी भी गली है, वो ठेकेदार की जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि आपकी दुकान संकरी गली में है तो वो बनवा कर दें। इसमें राशन विक्रेताओं का कोई भी रोल नहीं है। उनकी जहाँ दुकान है वो ठेकेदार की ड्यूटी है और सरकार की ड्यूटी है आपकी दुकान तक खाद्यान्न पहुंचाना, वो किसी भी माध्यम से पहुंचाए। अब तीसरा है पॉइंट, इन्होंने जो दुकानें बननी है नई, जिनका जिक्र मैंने अभी किया था कि सरकार राशन की दुकानें ग्राम पंचायत की भूमि पे, नगर निगम की, नगर पंचायत की जो भी सरकारी भूमि है उन पर राशन की दुकान बनाकर दे रही है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बन चुकी है, कुछ बन रही है। तो उसके बारे में इन्होंने सवाल डाला था, तो उसके जवाब में इन्होंने कहा कि 16/6/23 तक 75 दुकानों का निर्माण कराए जाने का लक्ष्य है। 5651 दुकानें बननी है पूरे प्रदेश में, जिसमें 4115 दुकानों पर निर्माण कार्य जारी है। तो जब ये कमीशन के बारे में जवाब मांगा गया सूचना के अधिकार के तहत और जवान भवन से उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, इसी संबंध में प्रदेश अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने संगठन के सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने लेटर पैड पर अपने अपने स्तर से खाद्य आयुक्त, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रमुख सचिव खाद्य और औषधि विभाग को पत्र लिखें और अपनी समस्याओं के बारे में, कमीशन के बारे में, सिंगल डोज टैबलेट डिलीवरी न मिलने के बारे में अपनी सूचना मांगे और पत्र लिखे। ये आज की अपडेट्स थी, आपको अच्छी लगी है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए वीडियो लोक दर्शक आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।